आय हाय। आम नागरिक सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद या तो कभी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेता है या फिर कोई मूवी देख लेता है या फिर बाहर कहीं खाने के लिए निकल जाता है। पर साथियों, क्या आपको मालूम है जो आप खा रहे हैं वो 100% हाइजीन का ध्यान रखकर बनाया गया है या नहीं? कई लोग तो पैकेट के बाहर या फिर किसी के मुंह से मेड विद लव सुनकर बेहाल हो जाते हैं। पर आज साथियों, अनहाइजेनिक स्ट्रीट फूड वीडियो पार्ट 2 में आपको कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स देखने को मिलेंगे जिसे देखकर शायद आप में से ज्यादातर लोग बाहर से खाना ही बंद कर दें। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ये वीडियो क्लिप साथियों मुंबई से उस वक्त सामने आया जब एक महिला बारिश से इकट्ठा किए गए गंदे पानी में सब्जियां धो रही थी और फिर लोगों के बार बार कहने के बावजूद भी शर्मिंदा होकर इन्होंने वहां से सब्जी उठाकर मार्केट में बेच दी। एक पल के लिए दोस्तों, अगर ये सब्जी अचानक से इस पानी में गिर गई होती तो मान भी लेते, लेकिन वीडियो बना रहे लोगों के कहने पर भी इस मोहतरमा ने उसे उल्टे जवाब ही दिए। और जब आदमी ने कहा ये क्या अच्छी बात है, लोगों को ऐसे गंदे पानी से सब्जी धोकर देते हो, तो मोहतरमा उल्टा उसे कहने लगी तो फिर हम सब्जी कैसे धोएं? जो गटर के पानी से भाजी धो के लोगों को खिला रहे हैं। हाँ तो पानी लाओ ना तुम भर के, तो अच्छे पानी से धो ना। अब आप ही सोचिए, इतने जर्म्स और कीटाणु से भरपूर सब्जी हमारे पेट में जब जाएगी तो पेट का क्या हाल होगा। हरियाणा के हिसार से सामने आए इस क्लिप में भी हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर एक सब्जी वाले ने इतने बेहुदा हरकत की कि उसे हम क्या कहें, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। हाँ, माना कि भाई साहब की कुछ सब्जियां नीचे गिर गई थी, लेकिन अगर 20 रुपए 30 रुपए का नुकसान हो भी जाता तो इतने लोगों के इमोशन और पैसे के साथ खिलवाड़ ना होता। सच में यार, इस बंदे ने तो हद ही कर दी। सैकड़ों लोगों के पेशाब वाली ताजा और फ्रेश सब्जियां लोगों को बेच रहा है। वैसे तो शादी विवाह में ज्यादातर लोग अपने द्वारा दिए गए शगुन को ही पूरा करने के लिए जाते हैं, और इसी के चलते जो सबसे पहले आपको खाने वाले स्टॉल के पास देखने को मिलेंगे वो किस इरादे से आए समझ आ जाता है। पर शादी में इतने स्वादिष्ट पकवानों के पीछे का राज भी किसी को नहीं पता। मगर चलिए आइए अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तंदूरी रोटियों के पीछे का स्वाद एक लड़के का थूक है। जी हाँ, इसने जितनी भी रोटियां बनाई उसमें थूक कर ही उसे गर्म किया। जरा देखिए तो सही, जनाब के अभी मूंछ का एक बाल भी नहीं आया और ऐसे काम करने की हिम्मत पता नहीं कहां से आ गई। मगर शादी वाले परिवार ने जब पुलिस को इसके बारे में बताया और इसकी वीडियो दिखाई तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब ये अगला मंजर तो दोस्तों आपकी रूह को भी हिला कर रख सकता है, जहां पर दिल्ली के विकासपुरी में मोनिका कैफे नामक एक दुकान पर 2 लोग भूख लगने पर छोले भटूरे खाने गए थे। पर अंकल जी की प्लेट में एक छिपकली की पूंछ आ गई। जी हाँ, छिपकली की पूंछ, जो कि पीछे खाना बनाते वक्त ही खाने के अंदर मिक्स हो गई होगी, और दुकानदार को बताने पर वो अपनी जान बचाने के लिए उसे अदरक बताने लगा। मालिक से मैंने बात करी बट वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो छिपकली नहीं है, वो कह रहा है अदरक की पूंछ है। जबकि वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है ये कोई अदरक नहीं है। प्लेट में छिपकली देख अंकल जी की हालत खराब हो गई और उन्हें काफी उल्टियां भी आई। इसके कुछ ही समय बाद दुकानदार ने अपनी दुकान बंद कर ली ताकि उससे कुछ ज्यादा सवाल न पूछे जाएं। लेकिन अब शायद उसके बाद से हमेशा के लिए उसकी दुकान बंद हो जाएगी। दोस्तों, अब आप देखने जा रहे हैं उस मिठाई को जिसे नवाबों के समय से खाया जाता है, और पंजाब में लोग उसे लोहड़ी के टाइम में भरपूर खाते हैं। मगर इसके बनने का प्रोसेस इतना ज्यादा गंदा है कि आज से पहले ऐसा हमने कभी किसी चीज को इस तरह बनते हुए नहीं देखा। जहां पर दोस्तों इसके गोल गोल और बिल्कुल प्लेन शेप देने का तरीका तो काफी ज्यादा लाजवाब है। वाह 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 वाह। इसी के साथ साथ साथियों, अब आपको सोया चंक्स यानी जिसे सोयाबीन भी कहते हैं उसको बनाने का प्रोसेस भी दिखाते हैं। इसके आटे को जमीन पर गूंथा जाता है और कुछ लोग मिलकर इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। फिर पूरी जमीन पर ये लोग इसी प्रकार से उसमें कुछ मसाला पाउडर भी डालते हैं ताकि इसका स्वाद आ सके, और हाथों से उसे शेप देकर धूप में डाल देते हैं, और सूखने के बाद फिर दोबारा से इसे जमीन पर ही रखा जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है, ये आपको खाना चाहिए या नहीं। अब साथियों, हम आपको सबसे बड़े और सबसे अनहाइजेनिक पराठे के बारे में बताते हैं।
जिसे भाई साहब अपने हाथों से गोल और बड़ी शेप दे रहे हैं। और भट्टी के सामने खड़े होकर तो वैसे भी बंदे को काफी सारा पसीना आता है, और इतने सारे तेल के साथ आपको इसमें मिलता है हाथों का ढेर सारा पसीना। दोस्तों, चिकन फ्राई, मच्छी फ्राई या फिर किसी भी तरह के पकोड़े को तलने के लिए ऑयल की जरूरत तो पड़ती है, मगर कुछ लोग उस रिफाइंड या फिर तेल को महीनों तक चलाते हैं। जी हाँ, और ऐसे ही एक शख्स को यहाँ पर चिकन फ्राई करते हुए पकड़ा गया, जिसकी कढ़ाई में तेल का रंग कोका कोला जैसा है। और तो और कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि ये जनाब मरे हुए मुर्गों का मांस बेचते हैं। वैसे हमें इस बात के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं, मगर जनाब की कढ़ाई में देखकर सच में पहले ही पेट भर गया। तेल इतना काला कहाँ है? ये आपका हरीश चिकन भी कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। दोस्तों, आपने कच्चा बादाम तो कभी न कभी खाया ही होगा, पर अब आप जरा देखिए कोलकाता के स्पेशल मोस्ट अनहाइजेनिक कच्चा बादाम कैसे तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, ये जनाब इस कढ़ाई में झाड़ू फेर रहे हैं, और शायद यही अपने ठेले के आसपास सफाई करने के दौरान भी सुबह इस्तेमाल में लेते होंगे। अब आप देखने जा रहे हैं कोलकाता के एक ऐसे व्यक्ति को जो सब्जियों को ताजा बनाने और धोने के लिए नाली का पानी इस्तेमाल करता है, जिससे सब्जियां एकदम चकाचक चमक जाती हैं। और अगर इसे कोई अनजान आदमी खाएगा तो वो तो यही बोलेगा, वाह आज उसे क्या सब्जी मिली है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, इससे हमें बीमारियां नहीं लगेंगी तो और क्या होगा। ताजा लग रहा है एकदम, ये तो पानी में एकदम नाली के पानी में एकदम मस्त हो गया तो हरा हरा। हाँ तो दोस्तों, अब तक आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे स्वादिष्ट नूडल्स तो लिफाफे में पैक होकर आते हैं और उसे बहुत ही सफाई के साथ पैक किया जाता है। लेकिन अब जरा आप पैक होने से पहले के कुछ दृश्य देखने वाले हैं, जहाँ पर सबसे पहले एक आदमी बैठता है जो कि मैदे के साथ पूरा सफेद हो रखा होता है, और वही मैदे के बीच में पानी मिलाकर उसे मशीन में डालता है। फिर मशीनी प्रोसेस के बाद नूडल्स को निकाला जाता है और सूखने के बाद इन लकड़ियों पर डाल दिया जाता है, जिसके चलते गीले नूडल्स पर मिट्टी आकर ऐसे ही चिपक जाती है, और फिर इसे ऐसे पैक किया जाता है। आप खुद देख लीजिए। अब आप जरा इन चचा से मिलिए, जिनकी पानी पूरी खाने के दीवाने हैं बहुत सारे लोग, पर इनका बनाने का स्टाइल हमें कुछ पसंद नहीं आया। एक तो भाई साहब इतने ज्यादा मसाले पूरी के अंदर डालने वाले आलू में डालते हैं, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है, और दूसरा अपने हाथों से उसे ऐसे मसल रहे हैं कि पूरा हाथ अंदर डाल रखा है। फिर जब जनाब का सीक्रेट इंग्रेडिएंट वाला मसाला तैयार हो गया तो भाई साहब ने साइड में पड़े हुए गंदे कपड़े से अपने हाथ पोंछ लिए और लोगों को पानी पूरी परोस कर देने लगे, और जनता भी बड़े चाव से ये सब खा रही है। वैसे आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो अब कुछ इसी तरह से इस पानी पूरी वाले ने भी पूरी के साथ पानी का स्वाद निखारने के लिए वहीं खड़े होकर उसमें इतने मसाले डाले कि उनको उंगलियों पर गिनना मुश्किल है, और इसके ऊपर की झाग देख हमारा तो वैसे ही मन भर गया। पानी पूरी का पानी बनाने के बाद अब बारी आती है आलू की, जो कि जनाब पूरी में डालते हैं। अब आप जरा लोगों की सेहत के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखिए, जहां हमने टमाटर के पकोड़े पहली बार अपनी जिंदगी में देखे, लेकिन इन भाई साहब का तरीका ही कुछ अलग है। पहली बार में तले हुए पकोड़ों में इतना तेल क्या कम था, जो फिर दोबारा से उसके बीच में से टमाटर निकाल कर उसका मसाला अलग बनाया और फिर उसी बेसन वाले छिलके को गर्म तेल में डाल दिया। यह हमें बढ़िया और स्वादिष्ट कम और जानलेवा ज्यादा लग रहा है। अब जरा आप प्लेट धो रहे इन अंकल जी को देखिए। ऐसे लोग शायद ये सोचकर अपने जूठे बर्तन धोते हैं कि इनके ऊपर सिर्फ सब्जी को उतारना है, क्योंकि ऐसे पानी में बर्तन तो कभी साफ नहीं होंगे, उल्टा गंदे बर्तन और भी ज्यादा गंदे होंगे। तो देखा दोस्तों, आज कैसे वीडियो में दिखाई गई सभी चीजों में से लगभग सभी भाइयों ने इन्हें खाया होगा, लेकिन आज आपको इन्हें बनाने की विशेष प्रोसेस के बारे में पता चल ही गया होगा, और इसी के साथ गंदगी और मेड विद लव टैगलाइन का असली मतलब पता चला होगा। स्ट्रीट फूड खाने से पहले कुछ लोगों को मजा तो बहुत आता है, लेकिन ये न केवल हमारी सेहत के लिए खराब है, बल्कि पेट के लिए भी जहर है, क्योंकि हमारी सेहत को तो कोई फायदा नहीं पहुंचाते, और फिर अगर ऐसे गंदे तरीके से इन्हें बनाया जाए तो फिर क्या हाल होगा। हालांकि हम सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ लोग हाइजीन का पूरा ध्यान भी रखते हैं और अपने ग्राहकों को कभी निराश नहीं होने देते। इसलिए अपने आसपास किसी भरोसेमंद दुकानदार के पास ही जाइए और अपने स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाइए। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इसे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी जागरूक हो जाएं। और हाँ, एक बात और, अगर आप वीडियो का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।